ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधकै शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दर्शकों, आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे भी और अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें। धन्यवाद। अब मैं आपसे संतोषी माता जी की कथा सुनाता हूँ, सो आप ध्यान से सुनिए। एक बुढ़िया माई के 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों के लिए रसोई बनाती, भोजन कराती और फिर उनका जो जूठा बचता था वे 7वें पुत्र को दे देती। तो 7वां पुत्र भोला भाला था। वे इस बात का कोई विचार नहीं करता था। तो एक दिन वे अपनी पत्नी से बड़े प्रेम से बोला कि मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वे बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ जो है वे तुमको खिलाती है। वे बोला, ऐसा कभी नहीं हो सकता जब तक कि मैं अपनी आँखों से ना देख लूं। तो पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया तो घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वे पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर के रसोई में जाकर के सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह कर करके उन्हें भोजन कराती रही। वे सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठ गए। तब माँ ने उनकी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके माँ ने उसे पुकारा, उठ जा बेटा, 6 भाई भोजन करके चले गए हैं, अब तू ही बाकी है, उठ भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं प्रदेश में जा रहा हूँ। तो माता ने कहा, कल जाना हो तो आज ही जा। वे बोला, हाँ हाँ जा रहा हूँ। ये कहकर घर से वे निकल गया। तो चलते समय उसे पत्नी की याद आई। वे गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहाँ जाकर वे बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ये अंगूठी है सो ले लो और इसे लेकर अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। वे बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हुआ हाथ है। ऐसा कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। तो वे चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वे जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। तो साहूकार को नौकर की उस समय बड़ी सख्त ज़रूरत थी। तो साहूकार ने कहा, काम देखकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी जैसा आप ठीक समझे। उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। तो सुबह 7 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक वे काम करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। तो साहूकार के और भी 7-8 नौकर थे। वे सब देख कर के चक्कर खाने लगे कि ये तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने उसका काम देखा और 3 महीने में ही उसे मुनाफे में साझीदार बना लिया। परिश्रम करते करते 12 साल वे इसी नगरी का वे नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उसे छोड़कर बाहर चला गया। इधर उसकी पत्नी पर क्या बीती तो आप सुनो। सास ससुर उसे बहुत दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करवा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते।
इसी बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसी की रोटी बना के दी जाती। फूटे नारियल की नरेली में पानी दिया जाता। इसी तरह दिन बीतते गए। एक दिन वे जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता जी का व्रत करती दिखाई दी। वे भी वहां खड़ी हो गई और पूछने लगी, बहनों ये तुम किस देवी देवता का व्रत करती हो? तो इसके करने से क्या होता है, इसकी विधि मुझे बताओ। यदि तुम अपना इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता जी का व्रत है। इसके करने से निर्जनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता शांति मिलती है, निपुति को पुत्र मिलता है, प्रीतम अगर बाहर गया तो जल्दी ही वापस आता है, कंवारी कन्या हो तो उसे मन पसंद पति मिलता है, राज दरबार में बहुत दिनों से अगर मुकदमा चलता हो तो खत्म हो जाता है, क्लेश कला विकार से छुटकारा मिलता है, सुख शांति हो घर में, धन जमा हो, घर जमीन जायदाद आदि का लाभ होता है तथा और मन में जो कुछ भी कामना हो वे सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। इसमें कोई संदेह करने की बात नहीं है। वे पूछने लगी, ये व्रत कैसे किया जाता है, ये भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। तो वे स्त्री कहने लगी कि बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लेना, 5.25 पैसे से 5.25 आने तथा इससे भी ज़्यादा शक्ति भक्ति के अनुसार गुड़ चना लेना, हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना सुनना, इसके बीच कोई क्रम नहीं टूटे, लगातार नियम पालन करना, सुनने वाला कोई होवे या ना होवे तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल का बर्तन रख कर के कथा कहना, परंतु नियम न टूटे जब तक कार्य सिद्ध न हो, नियम पालन करना, कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का अध्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हों तो भी 1 साल में अवश्य ही सिद्ध करती है। तो कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 से आटे का खाजा तथा इसी प्रकार खीर और चने का साग बनाना, 8 बच्चों को भोजन कराना, जहाँ तक हो सके तो देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदारों पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देना, माता का नियम पूरा करना, उस दिन घर में कोई खटाई ना खाए। ये सुन वे वहाँ से चल दी तो रास्ते में लकड़ी के बोझ को उसने बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर के माता के व्रत की तैयारी करने लगी। सामने एक मंदिर देख लोगों से पूछने लगी, ये किसका मंदिर है? सब कहने लगे कि ये संतोषी माता जी का मंदिर है। ये सुन वे माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी, विनती करने लगी कि हे माँ, मैं बड़ी दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम को जानती नहीं हूँ, मैं बड़ी दुखी हूँ। हे जगत जननी माता, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई और एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उस पर भेजा हुआ पैसा आ पहुँचा। ये देखकर जेठानी मुँह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों बाद इतना पैसा आया, इसमें क्या बढ़ावा है? लड़के ताने देने लगे, काकी के पास अब पत्थर आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी खातर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सलता से कहती, भैया पत्थर आए रुपया आवे, हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तो पैसा नहीं मांगा था, मुझे पैसे से क्या काम है?
मुझे तो अपना सुहाग से काम है, मैं तो स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, बेटी जा, तेरा स्वामी जल्दी ही आएगा। ये सुन खुशी से बावली हो गई। वे घर में काम करने लगी। संतोषी माता विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया है कि तेरा पति जल्दी घर आएगा, पर वे आएगा कहाँ से? वे तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे इसकी याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माता उस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है? उसने कहा, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ। कहिए क्या आज्ञा है? माता ने कहा, तेरा घर बार है या नहीं? वे बोला, मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप भाई बहन पत्नी, क्या कमी है? माँ बोली, पुत्र तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है। वे बोला, हाँ माता, ये तो मुझे भी मालूम है, परंतु जाऊं कैसे? प्रदेश की बात है, लेन देन का हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं नजर आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घर में घी का दीपक जलाकर दंडवत करके दुकान पर जाकर बैठ जाना। देखते ही देखते तेरे सारा लेन देन चुक जाएगा, तो जमा माल बिक जाएगा। तो सांझ होते होते ही धन का ढेर लग जाएगा। तो अगले दिन उसने वैसे ही किया जैसे माता ने कहा था। तो एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था। उसने कहा कि अरे भाई, जैसे ही तुम्हें माता ने स्वप्न में कहा है, उसे तुम उसी के अनुसार ही करो। तो बूढ़े की बात मान कर के नहा धोकर उसके ने संतोषी माता को नमस्कार किया, घर में घी का दीपक जलाया, दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में उसने देखा कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लाए। कोठी में भरे सामान के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। वे बड़ा हैरान हुआ। मन में संतोषी माता का नाम लेकर के प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। सब काम से निपट करके अपने घर को रवाना हुआ। यहाँ उसकी पत्नी बेचारी जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते वक्त थक जाने के कारण संतोषी माता के मंदिर में विश्राम करने बैठ गई। ये तो उसका रोज का रुकने का स्थान था। दूर धूल उड़ती देख कर के उसने माता से पूछा कि माता, ये धूल कैसे उड़ रही है? माता ने कहा, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर में, तीसरा अपने सिर पर रख कर के तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा लेकर मुँह पर होगा। वे वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठा कर के जाना और बीच चौक में गट्ठा डाल कर के 3 आवाज़ें जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? संतोषी माता की बात सुनकर के वे बोली कि अच्छा माता जी। तो ऐसा कहकर सन हो मन से लकड़ियों के 3 गट्ठे बना लाई, एक नदी के तट पर, दूसरा माता के मंदिर। इतने में ही वे मुसाफिर आ पहुँचा। सूखी लकड़ियां देखकर उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम करे, भोजन बनाकर खीर पाकर गांव चले। तो ऐसा इस प्रकार भोजन करके विश्राम कर वे अपने गांव में आ गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए उसने गट्ठा आंगन में डाल जोर से 3 आवाज़ें दी। लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के कपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? ये सुनकर उसकी सास ने अपने
दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहा, बहू तू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है, तो बैठ जा, मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। पत्नी की आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आया और उसके हाथ में पहनी अंगूठी देख व्याकुल हो गया। अपनी माँ से पूछता है, माँ ये कौन है? माँ कहती है, बेटा ये तेरी पत्नी है। आज 12 साल हो गए हैं जब से तू गया है, तभी से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है और काम काज घर का कुछ करती नहीं है। 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी, नारी के खोपड़े में पानी मांगती है। वे लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसी में रहूँगा। ठीक है बेटा, मेरी जैसी तेरी मर्जी। ऐसा कहकर माँ ने ताड़ी का गुच्छा बेटे के सामने रख दिया। उसने दूसरा घर खोल करके सारा सामान लगाया। एक ही दिन में वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, सुख भोगने लगी। और अगला शुक्रवार आया तो पत्नी ने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छी बात है, खुशी से कर लो। वे उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने लगी, उन्हें मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया कि देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांग रहे हैं, जिससे इसका अध्यापन पूरा ना हो। लड़के भोजन करने आए, खीर पेट भर के खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगे कि हमें खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, देखा रुचि होती है। भोजन करके लड़के उठ गए, बोले पैसे लो। बोली बहू कुछ जानती ना थी, उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़कों ने बाजार से जाकर खटाई खा ली और ये देखकर बहू पर माता जी ने कोप किया तो राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर कर लाया है, सो राजा के दूत उसे पकड़ कर ले गए हैं। अब सब पता चलेगा। जेल की जब रोटी खाएगा तब बहू से ये सब वचन सहन नहीं हुआ। वे माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता तुमने ये सब क्या किया? पहले हंसाकर अब रुलाने क्यों लगी? तो माता बोली, तूने ज्ञापन करके मेरा व्रत भंग किया। इतनी जल्दी सब बातें बुला दी। वे कहने लगी, माता भूली तो नहीं हूँ, ना कुछ अपराध किया, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी ही चलो कोई बात नहीं है। तो वे बोली, माँ अब भूल नहीं होगी, अब बताओ मेरे पति कैसे आएंगे? माँ बोली, पुत्री जा, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वे मंदिर से बाहर निकल गई। बाहर आई तो रास्ते में उसे अपना पति आता हुआ मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? वे कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था, वे भरने गया था। वे प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया। वे बोली, माता का अध्यापन करना है। तो पति ने कहा, ठीक है करो। फिर वे जेठ के लड़कों से भोजन को कहने गई। जेठानी ने उसे एक दो बात सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम अब पहले खटाई मांगना। लड़के भोजन करने बैठ गए, परंतु भोजन करने से पहले उन्होंने कहा कि हम खीर पूड़ी हमें अच्छी नहीं लगती है, तो हमें खाने को खटाई दो। बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ, नहीं तो चले जाओ। फिर उनके जाने पर उसने ब्राह्मणों के लड़के बुलाए, भोजन करवाया, दक्षिणा दी और एक एक फल दिया। और दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया। इसमें संतोषी माता प्रसन्न हो गई। तो माता की कृपा से 9 माह बाद उसे
चंद्रमा के समान सुंदर कन्या पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र को लेकर वे प्रतिदिन माता संतोषी के मंदिर में जाने लगी। तो माँ ने सोचा कि रोज आती है, आज क्यों न मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। ये विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुंह, ऊपर से सूंड के समान होंठ, उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। दहलीज में पैर रखते ही उसकी सांस चलाई। देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो सबको खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चलाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी, प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। ऐसा कहकर दूध पीता हुआ बच्चे को गोद से उतार दिया। इस पर उसकी सास क्रोध करके बोली, मरी रांड, इसे देखकर कैसी उतावली हुई जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता है। इतना कहकर उसने झट से घर के सारे कबाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए, विनती की और कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया। हे माता, आप हमारे अपराधों को क्षमा करो। तो इस प्रकार बार बार कहने पर संतोषी माता बड़ी प्रसन्न हुई और इसके बाद उसकी सास कहने लगी, हे संतोषी माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। जो ये कथा सुनता है या सुनाता है तो उसके मनोरथ पूर्ण हो करके सभी सुख की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री संतोषी माता की जय।